नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज वन नेशन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विशेष में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूं। असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। पटना में आज 55 जगहों से निकलेगी शोभा यात्रा। सांसद अरुण गोविल बनेंगे राम, एमपी मनोज तिवारी भी होंगे शामिल। पटना में राम नवमी शोभा यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस वर्ष 55 स्थानों से झांकियां निकलेंगी, जिसमें टीवी धारावाही रामायण के अरुण गोविल और सांसद मनोज तिवारी शामिल होंगे। श्री श्री राम नवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से राम नवमी महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसकी जानकारी गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समिति के संयोजक नितिन नवीन ने संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि राम नवमी का पर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और मर्यादा का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सांस्कृतिक एकता का संदेश प्रसारित करते हैं। इस वर्ष राम नवमी शोभा यात्रा को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारी की गई है। शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण के रूप में टीवी धारावाही रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल रहेंगे। साथ ही कलाकार सह सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होंगे। नितिन नवीन ने बताया कि श्री राम चौक डाक बंगला पर 2 दिशाओं से शोभा यात्राएं पहुंचती हैं। मुख्य मंच के सामने भीड़ का अधिक दबाव रहता है। वहीं इसी दौरान मुख्य मंच पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आदि मंच से शोभा यात्राओं का अभिनंदन और आरती उतारेंगे। डाक बंगला यानी श्री राम चौक को कोतवाली और स्टेशन गोलंबर तक चंदन नगर की लाइट से सजाया जा रहा है। सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी मौके पर श्री राम भजनों से श्रद्धालुओं का मन मोहेंगे। वहीं प्रभु राम और रामायण के विविध प्रसंगों पर आधारित झांकियों के साथ सभी शोभा यात्राएं आकर्षित का केंद्र रहेंगी। कार्यक्रम में मुंबई की बैंड पार्टी, झारखंड की नृत्य मंडली, काशी से गंगा आरती की टीम और सिख समुदाय के निहंगों का प्रदर्शन भी होगा। वहीं पूरे शहर को आकर्षण तोरण द्वार, रोशनी व राम ध्वज से सजाया जा रहा। मुख्य आयोजन स्थल के मंच को भगवान श्री राम और हनुमान जी की आकृतियों से आकर्षक रूप गया है। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बीहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। पटना में एलपीजी को लेकर बड़ी हिंसा। गैस वितरण के दौरान वेंडर पर हमला, सिलेंडर छीने गए। राजधानी पटना के पश्चिमी लोहानीपुर में गैस वितरण के दौरान एक वेंडर से मारपीट कर जबरन सिलेंडर छीन लिए गए हैं। यह लगातार दूसरे दिन हुई घटना है, जिससे गैस वितरण से जुड़े लोगों में दहशत है।
राजधानी में गैस वितरण के दौरान विवाद और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला पश्चिमी लोहानीपुर का है, जहां गुरुवार को एक गैस एजेंसी के वेंडर के साथ मारपीट कर उससे जबरन गैस सिलेंडर छीने गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना लगातार दूसरे दिन हुई है, जिससे क्षेत्र में गैस वितरण कार्य से जुड़े लोगों में दहशत है। इससे पहले बोरिंग केनाल रोड स्थित देवयंती गैस सर्विस के लिए वेंडर के साथ भी मारपीट की घटना सामने आई थी। एजेंसी संचालक के अनुसार गैस वितरण के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वेंडरों को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिमी लोहानीपुर की घटना में भी वेंडर के साथ पहले नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और आरोपियों ने जबरन गैस सिलेंडर छीन लिए। घटना के बाद एजेंसी संचालक की ओर से जिला प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की जा रही है। इधर इस तरह की घटनाओं से गैस वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही। वेंडरों में भय के कारण समय पर आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन को इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और गैस वितरण से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। पीएनजी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर निर्बाध के रूप में लेने के लिए व्यवसायिक कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को आयल मार्केटिंग कंपनी ने अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन की बाध्यता के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में बिना रजिस्ट्रेशन के सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। अब कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाया गया है। इसका लाभ लेने के लिए जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं, उन्हें संबंधित ऑयल कंपनियों में पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद होगी पारदर्शी व्यवस्था। कमर्शियल उपभोक्ताओं की पहचान स्पष्ट होगी, जिससे गैस की आपूर्ति पारदर्शी बनेगी और कालाबाजारी और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रतिष्ठानों को नियमित और वैध तरीके से कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे। इससे उन्हें गैस की उपलब्धता को लेकर परेशानी नहीं होगी और किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा। क्या करे होटल ढाबा संचालक? नजदीकी गैस एजेंसी या संबंधित OMCS से संपर्क करें। यहाँ जरूरी दस्तावेज जमा कर रजिस्ट्रेशन कराएं और व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग कनेक्शन लें। इसके लिए प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर पटना में आस्था का सैलाब, 4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या के पुजारियों से विशेष अनुष्ठान। पटना समेत पूरे बिहार में रामनवमी का उत्सव इस बार आस्था के विराट रूप में दिख रहा। पटना में महावीर मंदिर में आधी रात 2 बजे तक पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह होते होते मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं। GPO गोलंबर तक पहुंची यह लाइन श्रद्धालुओं के उत्साह का प्रमाण है। रात भर जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। इसी बार करीब 4 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। मंदिर को कोलकाता से मंगाए गए फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। करीब 6 कुंटल फूलों से सजावट की गई है, जिससे पूरा परिसर रंगीन दिख रहा है। श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश भी की जाएगी। लाइव दर्शन के लिए 20 LED स्क्रीन लगाए गए हैं। गर्भगृह में 40 टन का AC लगाया गया है, ताकि गर्मी में राहत मिले। भक्तों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। रामनवमी के मौके पर कई बड़े राजनीतिक और धार्मिक चेहरे भी मंदिर पहुंचे। नितिन, नवीन और सायन कुणाल ने आधी रात को पूजा की। राज्यपाल सैयद अता
हसनैन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी रहेगी। टीवी के राम अरुण गोविल भी श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे। सांसद मनोज तिवारी की भागीदारी भी कार्यक्रम को खास बना रही। रामनवमी की शाम को पूरे बिहार में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। राजधानी पटना में इस बार 52 भव्य शोभा यात्रा निकलेंगी। इन सभी यात्रा को सम्मानित भी किया जाएगा। डाक बंगला चौराहा मुख्य आयोजन स्थल बना है। यहां से सभी शोभा यात्राएं गुजरेंगी और मुख्य मंच तैयार किया गया है। आयोजकों के अनुसार 5 से 7 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। भक्तों के लिए इस बार प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई। करीब 24,000 किलो नैवेद्यम लड्डू तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले से 18,000 किलो प्रसाद तैयार रखा गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन।